हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप घर पे खुद से अपने आर्म्स वैक्स और अंडर आर्म्स वैक्स कर सकते हैं। मैं आज आपको अपनी खुद की आर्म्स और अंडर आर्म्स वैक्स करके बताऊँगी, सिखाऊंगी कि आप खुद कैसे घर पे कर सकते हैं इजीली, स्पेशली कि अंडर आर्म्स उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है खुद से करने में। आप कैसे उसको अच्छे से और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए अगर आपका कोई कमेंट है तो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारी रिव्यू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें वैक्स कौन सी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये वाली वैक्स यूज़ कर रही हूँ। ये कोल्ड वैक्स है, हनी वैक्स है इस तरीके से। और ये इसका प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है, 600 ml है ये। तो इस तरीके का वैक्स का जो है ये डब्बा है। और हमने यहाँ पर लिया है ये एक वैक्स नाइफ, एक वैक्स हीटर। मैंने वैक्स इसमें जो है गरम कर ली है इस तरीके से। और हमने लिया है एक टेरिकम बाउल। और ये है हमारी स्ट्रिप्स एंड बाद में हैंड्स को वॉश करने के लिए एक स्प्रे बॉटल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैक्स करना। और उससे पहले मैं ले लेती हूँ एक टॉवल। तो ये मैंने टॉवल लिया है, इसको हम अच्छे से पहले अपने ऊपर बिछा लेंगे जिससे कि हमारे कपड़े जो हैं वो गंदे ना हों। और अगर आपने कोई बैंगल्स या कोई रिंग्स वगैरह पहनी हुई है तो आप उसे निकाल दीजिए ताकि वैक्स के टाइम प्रॉब्लम ना आए वैक्स करने में और वैक्स से ख़राब भी ना हो। चलिए मैं आपको अपनी आर्म्स पे वैक्स करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है मेरे हेयर आए हुए हैं, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा तो बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से मैंने नहीं की है वैक्स। अब सर्दियां हैं, वैसे भी इतनी ठंड है तो थोड़ा सा कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये हम इस तरीके से टेल्कम लगा रहे हैं अपने पूरे हाथ पर, जितनी भी हमें वैक्स करनी है इस तरीके से। और हम जो है अंडर आर्म्स में भी लगा लेते हैं जिससे कि कोई मॉइस्चर वगैरह होगा या पसीना वगैरह होगा तो वो ड्राई हो जाए स्किन हमारी ऐसे। और उसके बाद फिर ये दूसरे हाथ पर भी मैं अभी लगा लेती हूँ, इससे जो है हाथ ड्राई रहेंगे। वैसे तो सर्दियाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो गर्मियों में होती है, अभी इस टाइम पे नहीं होती है। आप देखिए फ्रेंड्स कि हम जो है वैक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स हमें देखना होता है कि हमारे जो बाल हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको अपर लिप्स वैक्स करके जिस वीडियो में दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उस डायरेक्शन में वैक्स लगाते हैं और उसके अपोजिट हम खींचते हैं। सेम वैसा ही यहाँ होता है। पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो हाथ पे बाल हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। काफ़ी लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, काफ़ी लोग रेज़र वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो वो डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता, हर तरफ बाल आ जाते हैं तो उनको वैक्स करने में प्रॉब्लम होती है। बट ये जैसे मेरे हेयर हैं तो ये इस साइड हैं। नॉर्मली जो सबकी ग्रोथ होती है हेयर की यहाँ पे वो तिरछी ही होती है। तो हम यहाँ पर वैक्स जो है फ्रेंड्स वो तिरछी लगाएंगे और ऐसे स्ट्रिप लगा के उल्टा खींचेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिए। इस तरीके से हम वैक्स को लगाएंगे जिधर हमारे जो हेयर हैं उसी तरफ। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाएं और उसके बाद खींचें। अगर आपको नहीं आता है वैक्स करना तो आप थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाकर भी कर सकते हैं। बट मैं जो है ये इस तरीके से पूरा एक बार में लगा रही हूँ।
आप अपने करें या किसी और के करें, वैक्स को ऐसे बीच बीच में फूंक मारते रहिए जिससे कि गरम ना लगे वैक्स। तो ये स्ट्रिप जो है मैं यहाँ फ्रंट में रख लेती हूँ। अब देखिए मैंने वैक्स लगाई है ऐसे, और मैं स्ट्रिप लगाऊंगी इस तरीके से और ऐसे खींचूंगी। ऐसे अच्छे से आपको रब कर लेना है, वरना जो है वो बाल टूटेंगे, अच्छे से निकलेंगे नहीं, तो ग्रोथ जल्दी आ जाएगी और इस तरह से जो है बाल तोड़ होने का भी खतरा रहता है। तो अच्छे से ऐसे आपने रब कर लिया। अब आपको यहाँ से पकड़ना है और ऐसे पूरी ताकत से खींचना है। धीरे से नहीं खींचना है स्ट्रिप को, वरना स्ट्रिप खींचेगी भी नहीं और आपको दर्द भी बहुत होगा। इस तरीके से अच्छे से आपको लगाना है और ऐसे खींचना है इस तरीके से। तो आप ये देखिए क्लीन हो गया है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर पूरा अच्छे से जो है आप वैक्स को हटा लेंगे। अभी इस समय सर्दियां हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत जो है अभी वैक्स करने में नहीं आती है। गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत आती है कि पसीना आ जाता है बहुत जल्दी से, तो आपको फटाफट वैक्स लगानी होती है और फटाफट ही उतारनी होती है। ये इसमें मेरी मेहंदी भी आ गई है और बाल तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत इसमें बड़े बड़े बाल हैं एंड मेरी मेहंदी भी साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया, लगाया और उतारा। अब हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर जो है बाल कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं यहाँ पर। तो हम जो है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे वैक्स को और ऐसे उतारेंगे अपोजिट साइड। तो ये हम लगा रहे हैं वैक्स। ज़्यादा गर्म हो गई है तो मैं बंद कर लेती हूँ। अब हम ऐसे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैं पूरे में एक बार में ही लगा ले रही हूँ वैक्स। ये इस तरीके से जो है मैंने पूरे हाथ पे, आप देख सकते हैं, एक बार में अच्छे से वैक्स लगा ली है। और अब मैं स्ट्रिप को लगाऊंगी ऐसे, इस तरीके से, और खींचूंगी ऐसे। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उस डायरेक्शन में ही वैक्स लगानी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है वो स्ट्रिप खींचनी है। तो इस तरीके से आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी खुद की अगर आप वैक्स जो है वो घर पर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो ये हमारा यहाँ का एरिया हो गया, यहाँ का हो गया। अब हमें करना है यहाँ का। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से वैक्स लगाएंगे। आप बाल देखते जाइए, आपको इजी रहेगा समझना कि कैसे करना है। सो यहाँ के बालों की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। अगर आप मेरे बाल वीडियो में देख पा रहे होंगे तो अब हम ऐसे वैक्स लगाएंगे। इस तरीके से फूंक मारते जाइए साथ साथ, ताकि बहुत ज़्यादा जो है गरम ना लगे। मैं जो है गर्मियों में भी जब करती हूँ अपने या क्लाइंट्स के भी, तो मैं ऐसे फटाफट पूरा लगा लेती हूँ। मुझे आती है वैक्स करनी अच्छे से, ऑब्वियस सी बात है, पार्लर है तो। ये इस तरीके से हमने इसे लगा लिया और हम ऐसे लगाएंगे स्ट्रिप और ऐसे खींचेंगे। मुझे सर्दियों में वैक्सिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है फ्रेंड्स, वो होता है कि हाथ चिपचिप नहीं होते। वरना गर्मियों में करवाने वाले के भी और करने वाले के भी, दोनों के जो हैं वो हाथ मतलब करने वाले यानी कि हमारे हाथ बहुत चिपचिप हो जाते हैं, और जो करवा रहे होते हैं उनके भी जो हाथ पैर हैं फ्रेंड्स वो बहुत चिपचिप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है देखिए आप, एक भी बाल नहीं है, एक भी कहीं कोई बाल नहीं रह गया है, बिल्कुल अच्छे से। आप देखिए डेड स्किन भी रिमूव हुई है, जहाँ से नहीं निकला है वहाँ एक लाइन दिखाई दे रही है, ये और ये। तो डेड स्किन भी अच्छे से रिमूव हो गई है। वैक्स से डेड स्किन भी अच्छे से रिमूव होती है। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी ब्लैक और वाइट बिल्कुल अलग ही बन जाती है, तो नहीं अपने आप को टाइम दे पाते हैं, जॉब करते हैं या घर में भी रहते हैं, तो जैसे भी उनको नहीं इतना टाइम मिल पाता कि वो अपने आप को थोड़ा सा समय दें, तो वो फिर पार्लर में टाइम निकाल के आते हैं। सो लेडीज़ लोग की लाइफ तो फ्रेंड्स वैसे भी बहुत बिजी होती है, मेरा ऐसा मानना है।
तो चलिए अब हम लगाते हैं ऊपर वैक्स। यहाँ पर जो हमें लगाना है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ पूरा मैं ऐसे एक बार में लगा रही हूँ। आपको अगर दिख रही होगी मेरी वैक्स तो यहाँ से पूरा नीचे तक ऐसे, ये इस तरफ, यहाँ से पूरा ऐसे नीचे स्ट्रेट स्ट्रेट हम लगा रहे हैं वैक्स को। और अब हम ऊपर की तरफ इसे खींचेंगे, ऐसे लगाया और ऐसे खींचा। आपको हाथ को अच्छे से अपने स्ट्रेच रखना है, वरना नील पड़ जाता है। यहाँ पर जो है ये हमारी कोहनी के यहाँ पर जो ये जगह होती है, यहाँ पर नीला पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस ब्लड निकल जाएगा या फिर नसें बाहर आ जाएंगी। तो आपको जो है बिल्कुल स्ट्रेच रखना है, कस के ऐसे टाइट रखना है अपने आप को। अगर ज़रा भी लूज़ होगा तो वो जो है निशान पड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। अच्छे से आपको अपनी बॉडी को टाइट रखना है, लूज़ नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, वरना बाल निकलेंगे नहीं, टूटेंगे और आपको पेन भी ज़्यादा होगा। अगर अच्छे से बाल निकलेंगे तो पेन भी कम होगा। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है सारा अच्छे से। अब यहाँ पर हम करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन और ये टेल्कम वाली लाइन बिल्कुल अलग दिख रही है। तो यहाँ हम कर चुके हैं और यहाँ अब हम करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं रेज़र वगैरह कुछ भी कभी यूज़ करती भी नहीं हूँ, कभी किया भी नहीं है, हमेशा वैक्स ही की है। तो जो बालों की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम आती है। जो रेज़र वगैरह करते हैं, वीट वगैरह यूज़ करते हैं, उनके बाल बहुत मुश्किल से निकलते हैं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे चारों तरफ हो जाती है। तो बहुत मुश्किल होती है वैक्स करने में और बाल निकलते भी नहीं हैं। और उससे जो है स्किन भी जो है आपकी काली पड़ जाती है। और वैक्स करने के बाद जैसे वीट वगैरह आप करते हैं तो वो स्किन अलग ही लगने लगती है। उस टाइम तो क्लीन लगेगी, लेकिन बाद में जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वैक्स करना बेस्ट रहता है, टैनिंग भी रिमूव होती है, बाल भी निकलते हैं और स्किन ख़राब भी नहीं होती, और बाल जो है हार्ड भी नहीं आते। वरना आप जब रेज़र यूज़ करते हैं तो आप देखिए कि जैसे शेविंग के बाल होते हैं ना हार्ड, उस टाइप से बहुत ज़्यादा हार्ड बाल आने लगते हैं हाथ पर। तो इस तरीके से ये अब हमारी यहाँ रह गई है, इसको हम ऐसे करके करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा पूरा एरिया हो चुका है अच्छे से। अब ये वाला जो पोर्शन है वो हम इस तरीके से करके कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार जो है यहाँ पर भी लगा लेते हैं थोड़ी सी। अच्छे से हाथ स्ट्रेच रखेंगे हम अपना, बिल्कुल ऐसे एकदम। ये हम पूरा अच्छे से वैक्स लगाएंगे, वैक्स लगेगी अच्छे से तो बाल भी निकलेंगे अच्छे से। तो ये स्किन को जो है हाथ को अच्छे से आपको स्ट्रेच रखना है, टाइट रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे इस एरिया पर, यहाँ पर बाल होंगे तो अब हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लगाएंगे ऐसे और खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं। पहले आप डायरेक्शन चेक कर लीजिए बालों की। इस तरीके से ही है। तो चलिए अच्छे से पीछे एकदम ऐसे मुट्ठी बांध के हाथ को स्ट्रेच कर लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर ऐसे। ऐसे लगाना है आपको पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके बॉडी को, फिर आपको ऐसे लगाना है। और क्योंकि हमने ऐसे लगाई है तो हम खींचेंगे ऐसे। तो ये हम लगाएंगे वैक्स की स्ट्रिप और इसको हम खींचेंगे ऐसे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे। वैक्स जब करेंगे तो पेन तो होगा ही ना फ्रेंड्स। तो ये जो है अच्छे से हमारी आर्म्स हो गई है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं बाल तो नहीं रह गए हैं, बिल्कुल भी कहीं कोई बाल नहीं है।
एकदम अच्छे से जो है ये क्लीन हो गया है एरिया मेरा ये पूरा। और अब रह गया है हाथ, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से पूरा फिंगर पे भी बाल होते हैं वहाँ पे भी, और पूरा हाथ पर भी अच्छे से ये हमने ऐसे वैक्स को अप्लाई कर लिया है। अब हम स्ट्रिप लगाएंगे ऐसे और इसको खींचेंगे ऐसे। ये इस तरीके से बिल्कुल हाथ एकदम क्लीन हो गया। ये पूरा जो है हमारा एरिया अच्छे से हो गया है। मैं ये वाली आर्म्स भी कर लूँ, फिर आपको अंडर आर्म्स भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो टेल्कम हमने इस पर पहले लगा ही लिया था, टेल्कम दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस पर चिप चिप लग रहा है इसलिए मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथ फिर फोल्ड करके मुझे वैक्स करनी है ना इस तरीके से, तो ये चिप चिप ना लगे। तो ये यहाँ पर मैंने लगा ली है और अब मैं करूँगी इस वाले आर्म्स में अंडर वैक्स, सॉरी। तो अब हम इसमें लगाएंगे तिरछा ऐसे करके। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि कुछ भी गलत ना हो जब आप मतलब इस चीज़ को करें, वैक्स करें या जो भी फेशियल वगैरह मैं करने के बताती हूँ। तो देखिए ये आपको इस तरीके से लगानी है वैक्स, पूरे में मैं लगा लूँगी एक बार में। ये हमने लगा ली है पूरे में वैक्स ऐसे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में। अब हम इसको अच्छे से रखेंगे स्ट्रेच एकदम सीधा, और हम लगाएंगे ये स्ट्रिप तिरछी ऐसे। इसको अच्छे से रब करना है, बिल्कुल इस तरह से रब कर लेना है टाइटली, बिल्कुल सही से। और फिर ऐसे पूरी ताकत लगा के आपको खींचना है। अगर आप अच्छे से तेज़ टाइट ऐसे नहीं खींचेंगे तो स्ट्रिप रह जाएगी, या बाल तोड़ हो जाएगा, या बाल टूटेंगे और आपको बहुत पेन होगा। तो आपको पूरी ताकत लगा के जो है खींचना है। मेरी तो ग्रोथ भी काफ़ी हो चुकी है, अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें तो बहुत सारे हेयर हैं, बहुत सारे। सो ये हो गई हमारी इधर की, और अब करेंगे हम यहाँ आगे की वैक्स। मैं फटाफट आपको करके दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं ये फटाफट कर देती हूँ। वैक्स को आप देखते रहिए, अगर ज़्यादा गर्म है तो बीच बीच में बंद कर लीजिए, फिर जब ठंडी लगे तो फिर से चालू कर लीजिए। ये हमने यहाँ लगा ली है वैक्स, और अब हम इसको ऐसे लगाएंगे फटाफट फ्रेंड्स, रब करेंगे और ऐसे खींचेंगे, रब करेंगे और खींचेंगे। अब मैं आपको फटाफट करके बता रही हूँ। इस वाले आर्म्स पर तो आपने देख ही लिया है अच्छे से, तो ये आपको ऐसे कर देना। ये हमारी यहाँ से भी क्लीन हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से। आप लोग जब घर पे करें तो वैक्स को ठंडा रखें और थोड़ी थोड़ी जगह पर लगा के खींचें, क्योंकि हो सकता है कि आप एक साथ इस तरह से ना लगा पाएँ, ना स्ट्रिप को खींच पाएँ जल्दी जल्दी। तो जैसे भी आप कर पाएँ, थोड़ी थोड़ी वैक्स लगा के थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप खींच के, तो आप उस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा अच्छे से, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार में मैंने वैक्स लगा ली है। और अब जो है मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, ऐसे खींचूंगी। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट। अब हम फटाफट से करेंगे ऊपर। ये थोड़ी सी वैक्स रह गई है, ठीक है। अब हम यहाँ लगाते हैं। इस तरफ अच्छे से हाथ को स्ट्रेच करना है
एंड ऐसे फटाफट लगाना है। वैक्स जो है हमारी काफ़ी अच्छे से गर्म है, फूंक मारते जाना है और लगाते जाना है। आप अपने लगाएं या क्लाइंट्स के लगाएं, फूंक मारना ज़रूरी है। वैक्स गर्म नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी, और जल्दी से लेना है वैक्स। नाइफ़ को ऐसे हीटर पे पोंछना है वैक्स लेके, और फिर फटाफट लगाना है ताकि कहीं स्किन पर टपक ना जाए। अगर गर्म वैक्स जो है स्किन पर टपक जाएगी तो वहाँ पर आपको छाला पड़ जाएगा, निशान हो जाएगा। तो ये जो है मैंने पूरी पीछे से लेके और आगे तक अच्छे से एक बार में ही लगा ली है। ये आप देख सकते हैं पूरी यहाँ से लेकर यहाँ से और ये यहाँ तक पीछे तक पूरी मैंने अच्छे से लगा ली है। और हम फटाफट इसको खींचेंगे, हाथ को रखेंगे अपने बिल्कुल स्ट्रेच, बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है, स्ट्रिप भी अच्छे से चिपकनी चाहिए और ये हमें खींचना है पूरी ताकत से। बहुत पेनफुल काम दिए हैं भगवान जी ने लेडीज़ लोग को। पीछे रह गया जी थोड़ा सा, पीछे भी लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ भी रह गया है, यहाँ पर भी। आप अच्छे से देख लीजिए कहीं वैक्स नहीं रहनी चाहिए, उसी टाइम उसको फटाफट हम क्लीन कर लेंगे इस तरह से। अब आप चेक कर लीजिए कि कहीं बाल तो नहीं रह गए हैं, तो यहाँ पर रह गए हैं। मैं एक बार यहाँ पे और लगा लेती हूँ। इस तरह से स्किन को आप जैसे भी हो अच्छे से स्ट्रेच करें, जैसे आपको लगे ठीक उस टाइप से हमें स्ट्रेच करना है। ये यहाँ पर हमारा हो गया है, यहाँ मैंने एक बार में ले लिया था पूरा, अब मुझे यहाँ पे लगाना है ना, ऐसे नीचे से ऐसे। आप मेरे लगाने का तरीका देखिए कि मैं वैक्स को कैसे लगा रही हूँ और कैसे खींच रही हूँ, ऐसे और ऐसे। खुद से करने में थोड़ी सी तो मुश्किल आती है फ्रेंड्स, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे और फिर करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो ये जो है हमने यहाँ से और यहाँ तक पूरा वैक्स को कवर कर लिया है, वैक्स लगा के स्किन को। और अब हमें ऐसे मुट्ठी बांध के पीछे इस तरीके से अच्छा स्ट्रेच करना है और वैक्स को फिर ऐसे खींचना है। आप स्किन को अच्छे से स्ट्रेच रखेंगे तो कहीं भी दाने निशान वगैरह नहीं आएंगे और अच्छे से जो है वो बाल निकल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है यहाँ पर आर्म्स पर सारे एकदम अच्छे से बाल निकल गए हैं। अब हमारा ये एरिया रह गया है हाथ का, फटाफट हम इस पे भी लगा लेते हैं। ये हमने हाथ पर भी लगा लिया है, इसको भी हम फटाफट खींच लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हो गए हैं हमारा आर्म्स, मतलब हमारे आर्म्स की वैक्स हो गई है। अब हम करेंगे अंडर आर्म्स। तो अब आप देखिए कि खुद से हम अंडर आर्म्स घर पे कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर भी टेल्कम लगा देती हूँ ताकि जब मैं हाथ फोल्ड करूँ तो यहाँ से ये चिप चिप ना करे, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें अंडर आर्म्स कैसे करने हैं। मैंने लगा लिया है क्लचर बालों में ताकि बाल बीच में आके मुझे जो है परेशान ना करें। मैंने बालों में जो है ऑयलिंग की हुई है, इसलिए थोड़ा सा चिप चिप भी लग रहे हैं गीले गीले से, बट वो मैंने ऑयलिंग की हुई है। सो इस तरीके से आपको अच्छे से करना है स्ट्रेच ऐसे। काफ़ी अंडर आर्म्स आए हुए हैं, सो पेन भी बहुत होने वाला है। ऐसे करके आप टेल्कम लगा लेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बालों की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है। सो मेरे जो बालों की डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो सारी जो है एक ही साइड है, तो वो जो है ऐसे तिरछी लगेगी, ऊपर नहीं, हल्का सा ऐसे लगेगी। तो हम लगाएंगे यहाँ पर वैक्स। पहले मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ स्ट्रिप।
ये, और अब हमें वैक्स लगानी है। ये हाथ जो है हमारा, इसको हमें ऐसे करके ऐसे करना है और फिर स्ट्रेच, मतलब अच्छे से पीछे जैसे हमने किया था वैसे करके, और ऐसे अपने हाथ से हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे। पहले वैक्स लगा लेते हैं, फिर स्ट्रिप खींचने के टाइम हम स्ट्रेच करेंगे। ऐसे कर लिया। ये जो है हमने वैक्स लगा ली है। अब हम इसे अच्छे से ऐसे स्ट्रेच करेंगे और ऐसे स्ट्रिप लगाएंगे, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर वैक्स लगाई है तो हमें ऊपर से नीचे खींचना है। बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए, वरना जो है बिल्कुल नीला पड़ जाएगा या फिर बाल तोड़ हो जाएगा। स्ट्रेच करके अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिप को लगाना है, प्रेस करना है और उसके बाद ऐसे खींच देना है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से अंडर आर्म्स जो है वो हो गए हैं एक ही बार में। ये मेरे अंडर आर्म्स जो हैं अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब मैं लगा लेती हूँ टेल्कम। हल्की सी मुझे ब्लीडिंग होती है अंडर आर्म्स करते हुए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, क्लाइंट्स भी आते हैं तो किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम, और काफ़ी लोगों को जो है नहीं होती है। तो ये वाली अंडर आर्म्स जो है मेरी अच्छे से डन हो गई है। अब मैं करूँगी ये वाली अंडर आर्म्स। तो इस तरीके से आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे जैसे अभी हमने किया था, और लगाएंगे टेल्कम। काफ़ी लोगों को बहुत बहुत ग्रोथ होती है, उन्हें तो डर भी लगता है कराने में, और कई बार जो है वैक्स लगानी पड़ती है। तो ये हमारा ऐसे, उसके बाद हमें यहाँ से लगाना है वैक्स को। मैं मिरर में देख के लगा रही हूँ, बट आपको भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ, ये मैं ऐसे वैक्स लगा ली है बिल्कुल अच्छे से। अब हम हाथ से करेंगे ऐसे स्ट्रेच, अपने ही खुद के हाथ से, और ऊपर को भी जितना हम कर सकते हैं उतना। ये नीचे से किया हमने पट्टी को फोल्ड, ऐसे करके लगाया। अच्छे से हमें रगड़ लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अंडर आर्म्स करते हुए। सो इस तरीके से मैंने इसको रब कर लिया है अच्छे से। अपने इस हाथ से जो है हमें ऐसे स्ट्रेच करना है और इसको भी खींचना है पीछे की तरफ ऐसे। ये लगाया और ये एक बार में। तो ये इस तरीके से हमारी हो गई है वैक्स। तो क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इजीली हो जाता है अभी वैक्स, बट लोग जो है सर्दियों में ही कम करते हैं, क्योंकि स्वेटर वगैरह पहनने होते हैं तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं। लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है, कहीं फंक्शन वगैरह में, जैसे अभी न्यू ईयर था तो फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो उस टाइम पे जो है ज़रूरी होता है वैक्स करना। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने वैक्स कर ली है, और इस तरीके से जो है स्प्रे कर लेंगे। आप अपने भी ऐसे ही बहुत इजी तरीके से वैक्स कर सकते हैं। तो ये हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपनी हाथ को, और उसके बाद आप चाहें तो एस्ट्रोजेंट भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम भी लगा सकते हैं। बट मैं जो है एस्ट्रोजेंट लगाऊंगी, क्योंकि मेरे जो है हल्के हल्के रेड रेड दाने हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एस्ट्रोजेंट लगाऊंगी ताकि मेरे दाने ना हों, और अगर निकलते भी हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये हम कर लेते हैं टॉवल से अच्छे से क्लीन। कहीं भी जो है कोई बाल नहीं रह गया है, बिल्कुल अच्छे से हमारी वैक्स हुई है। और ये है हमारा एस्ट्रोजेंट। तो हम जो है इसको भी लगा लेंगे ऐसे करके पूरे हाथ पे, अंडर आर्म्स पे। ये अच्छे से हमने लगा लिया है। इसको हम हल्के हाथ से ऐसे मसाज कर लेते हैं ज़रा सी। अगर आप चाहें तो क्रीम से भी अच्छे से मसाज दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, इस टाइम पर जो है स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है। तो आप पहले एस्ट्रोजेंट लगा लीजिए, उसके बाद क्रीम लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप चाहें तो सिर्फ क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी वैक्स फ्रेंड्स, और अंडर आर्म्स भी। तो आपको अगर घर पे खुद से अपने अंडर आर्म्स और आर्म्स वैक्स करनी है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से
आप वीडियो को देखकर और कर सकते हैं अपनी आर्म्स और अंडर आर्म्स घर पे बहुत ही इजीली। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।